वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो, नारायण हरे हैं। युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। केवल वरूथिनी के व्रत से ही सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होने लगती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरूथिनी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक शब्द कहा गया, इसका ध्यान दीजिएगा। हे नृपश्रेष्ठ, वासुदेव जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिल के दान का महत्व ज़्यादा है, तिल के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है। मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है एवं वे हव्य एवं कव्य द्वारा देवताओं एवं पितरों को तृप्त करते हैं। अतः अन्नदान बहुत बड़ा दान है। उसी के समान विद्वानों ने कन्यादान को भी कहा है, और कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। अर्थात अन्नदान, कन्यादान, धेनुदान, ये 3 समकक्ष हुए। ऊपर बताए हुए इन सभी दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। ये बात अप्रासंगिक लग रही होगी, परंतु एक सीख भी है, और साथ ही में जब कन्यादान की बात आई है तो उससे संबंधित जानकारी भी है। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल को प्राप्त करता है। व्रत करने वाले पुरुष को दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। पहला है कांसा। कांसा का त्याग का अर्थ है कि कांसे के पात्र में न खाएं। दूसरा है उड़द। देखिए, श्लोक में तो मांसम लिखा है, अर्थात मांस, परंतु शाकाहारियों के लिए उड़द को भी इसी अर्थ में लिया जाता है। मसूर, चना, कोदो, ये खाने की चीज़ है। शाक, मधु अर्थात शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, अर्थात 2 बार भोजन त्याज्य है, अर्थात एक ही बार भोजन करना चाहिए, तथा उसे अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग नहीं होने देना चाहिए। दशमी को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एकादशी को क्या वर्जित है? जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों से बात करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषण। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ का परहेज आपने दशमी को किया उसका एकादशी में नहीं लिखा है तो एकादशी को नहीं करेंगे। वो तो
करेंगे ही करेंगे, दसवीं वाला एकादशी को भी, एकादशी को इन और चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और द्वादशी को अर्थात पारण के दिन पुनः क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको नहीं करना चाहिए। कांसे का प्रयोग पुनः न करें, उड़द या मांस का प्रयोग पुनः न करें, मसूर, मधु, तेल, पापियों से बातचीत, कुछ जगह लिखा है झूठ बोलना इसके पापियों से बातचीत के बजाय, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन। देखिए, आप दसवीं को भी केवल 1 बार खाए हैं, एकादशी को पूर्ण रूप से निराहार निराजल जैसी सामर्थ्य रहे हैं, तब द्वादशी को आपको व्यायाम करने के लिए मना करना एक तरह से ये प्रभु की आदेशात्मक को हो गई कि शरीर का भी ध्यान देना है, शरीर टूट न जाए कि हम व्यायाम करते आए हैं तो हम खाएं या न खाएं, व्यायाम करें, ऐसा न करिए। उसी तरह से परदेश गमन अर्थात घर में शांति से पड़े रहिए, अपने को रिजुविनेट करते रहिए। परदेश गमन यानी बाहर घूमने फिरने मत निकलिए। 2 बार भोजन, ब्रह्मचर्य का त्याग न होने पावे, बैल की पीठ पर सवारी न किया जाए और मसूर इसको भी त्याग दिया जाए। कुछ जगह नमक, तेल और पराया अन्न लिखा है, उसे भी त्याग देने में क्या हर्ज है। वस्तुतः ये दूरियां केवल द्वादशी, एकादशी और द्वादशी को ही रखने के लिए नहीं कहा गया है। यह तो कथा का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए कथा व्रत का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए बता दिया गया कि भाई इस दिन ये सब को त्याग दीजिए, परंतु ये सब तो आजीवन पालनीय हैं। आप ही सोचिए कि आप व्रत के दिन तो ये सब न करें और उसके बाद फिर व्रत के पूर्ण होते ही प्रभु को न प्रिय लगने वाले व्यसनों में कर्मों में जुट जाएं, तो क्या प्रभु क्या प्यारे बन पाएंगे। केवल व्रत के दिन नियम पालन करने का अर्थ तो मात्र फर्ज अदायगी हुई ना। आखिरकार अगर किसी से प्रेम किया जाता है तो अपने प्रेमास्पद को बुरी लगने वाली हर चीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो जब प्रभु से हमको प्रीति उत्पन्न करना है, इन व्रत इत्यादि का फल क्या है? प्रभु से प्रीति उत्पन्न हो जाए। तो जब उनसे प्रीति उत्पन्न करना है तो जो चीज़ें उनको दसवीं, एकादशी, द्वादशी को नहीं पसंद आ रही थी, छोड़ने को कहा गया, वो चीज़ आजीवन छोड़ दें तो कितना अच्छा होगा। चलिए कथा को आगे कहते हैं। श्री कृष्ण जी बोलते हैं राजा युधिष्ठिर से कि राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी को करने से और रात को जागरण करने से जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। देखिए, केवल सुनने से भी फल मिल रहा है, इसलिए अपने प्रेमियों को जरूर सुनाइए। इस YouTube को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। देखिए, वरुथिनी शब्द संस्कृत के वरुथिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अब वो चाहे कवच हो, चाहे पूर्ण तरह से तैयार सुशिक्षित सुप्रशिक्षित सेना हो, वह आपके रक्षा के लिए सन्नद्ध है जो होती है। तो यह व्रत करने वाला के लिए भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। बोलिए श्री भगवान मधुसूदन जी की जय। मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। वरुथिनी एकादशी की जय।